को प्रूव करने वाले हैं। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और या फिर थेल्स थ्योरम भी कहते हैं इसे। तो ये क्या कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब अगर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है डीई वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल बीसी के पैरेलल हमने डीई ड्रॉ कर दी है और वो जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो पैरेलल लाइन वो बाकी के दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करना चाहिए। जैसे कि ए बी को डी इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी को ई इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग को इसमें प्रूफ करना है कि जो अदर साइड्स का जो प्रोपोर्शनल होगा रेशियो होगा वो सेम होना चाहिए दूसरे साइड का, मतलब इस साइड का जो रेशियो होगा वो इस साइड के रेशियो के बराबर होना चाहिए। जैसे कि ए डी अपॉन बी डी होना चाहिए और ए ई अपॉन ई सी होना चाहिए। तो हमें इसमें पता क्या है, गिवन क्या है, ये गिवन है हमारे पास BC पैरेलल टू DE और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो एंगल इनका जो रेशियो है वो इसके रेशियो के इक्वल होगा, यानी कि AD अपॉन BD बी इक्वल टू AE अपॉन EC। तो हमारे पास ये जो है इसे एंगल 1 से 2 3 एंड 4 मान लेते हैं। तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा क्योंकि वो जो है ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उसके। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और पहले इसे देख लेते हैं कि जो एंगल ट्राइंगल ABC है वो इसमें दो ट्राइंगल्स हैं, एक तो ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल ADE। तो इसमें हम लोग को ये दिख रहा है कि जो ट्राइंगल ABC में जो एंगल 1 है वो एंगल ट्राइंगल ADE के एंगल 2 से जो है इक्वल है और एंगल A जो है वो दोनों में ही कॉमन है। तो बाय डबल A हमारा ये प्रूव हो गया कि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो इसे लिख लेते हैं ABC and triangle ADE, can see that angle 1 is equals to angle 2, corresponding angles, और angle A is equal to angle A because they are common. So triangle ABC is similar to triangle ADE by AA. अब हमें इससे ये पता चलता है कि जो ट्रायंगल साइड्स AB जो होगा AB अपॉन AD जो होगा वो होगा इक्वल AC अपॉन AE के। क्योंकि CBST की वजह से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CBST। तो इसकी वजह से हमारा जो AB अपॉन AD है वो इक्वल हो गया AC अपॉन AE के। AB अपॉन AD इक्वल्स टू AC अपॉन AE। तो हम दोनों साइड में से अब 1 माइनस कर देंगे, करते हैं। each side. तो AB upon AD minus 1 is equals to AC upon AE minus 1. तो इससे हमें मिलेगा क्या, AB में से अगर हमने अच्छा पहले इसका LCM लेकर लिख लेते हैं। AB माइनस AD हो जाएगा ये अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE और ये हो जाएगा LCM लेकर के AE। तो अगर हमने AB में से अगर हम AD को माइनस कर देंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा BD, और AC में से अगर हमने AE को माइनस कर दिया तो हमारे पास बचेगा EC। तो हमें क्या मिला, BD अपॉन AD
इज इक्वल्स टू EC अपॉन AE। अब हम इन दोनों को रेसिप्रोकल कर देते हैं, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो हमें यही प्रूव करना था, ये दोनों मतलब हमने अब इसे प्रूव कर दिए, हेंस प्रूव्ड। ये वाला थ्योरम हमारा BPD जो हो गया प्रूव हो गया। कन्वर्स ऑफ BPD करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कि थ्योरम क्या कहता है। थ्योरम ये कह रहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें एक DE जो लाइन है वो AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करके, यानी कि AD अपॉन BD जो है वो इक्वल है AE अपॉन EC के। तो हमें इसमें ना प्रूव करना है कि जो थर्ड साइड होगा ना वो इस लाइन के पैरेलल होगा, यानी कि DE हमारा BC के पैरेलल होगा। तो हम इसमें पहले गिवन टू प्रूव लिख लेते हैं। हमारे पास इसमें गिवन है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और हमें प्रूव इसमें करना है, टू प्रूव हमारा क्या है, हमें इसमें प्रूव करना है DE इज पैरेलल टू BC। मतलब ये BPD थ्योरम का, BPD का बिल्कुल उल्टा है। और तो हमने इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन किया, हमने DE डैश को पैरेलल मान लिया है BC से। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है, कंस्ट्रक्शन हमने ये किया कि DE डैश को हमने पैरेलल मान लिया है BC के। तो इसका प्रूफ देखते हैं हम। तो इसमें हमें पहले तो ये पता है कि AD अपॉन BD जो है वो इक्वल है AE डैश अपॉन E डैश C के। कैसे इक्वल है, क्योंकि हमारा ये BPD से इक्वल हो गया, AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल है हमारा AD अपॉन BD बाय BPT। और हमारे पास ये तो गिवन ही था, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यह हमारे पास पहले से गिवन था। इससे हमें क्या मिल रहा है कि जो AD अपॉन BD है वो AE डैश और E डैश C के भी इक्वल है और AE अपॉन EC के भी इक्वल है। इसका मतलब जो E डैश और E है वो सेम पॉइंट पे है। हमें इससे क्या मिल रहा है पहले लिख लेते हैं। AD अपॉन BD जो है हमारा इक्वल है AE डैश अपॉन E डैश C के, और E डैश और AD अपॉन BD हमारा AE अपॉन EC के भी इक्वल है। यानी कि हमारा E डैश और E जो मतलब AE डैश और जो E डैश AE है वो दोनों सेम पॉइंट है। क्यों कि हमारा जो ये दोनों है वो इक्वल ही आ रहा है। तो हमारे पास क्या मिल गया, इट मीन्स दैट E dash and E are at the same point। और हमने E डैश को DE डैश को तो हमने पैरेलल माना था BC के, तो हमारा E डैश अगर E के सेम मतलब दोनों सेम ही है तो हमारा DE प्रूव हो गया BC के इक्वल पैरेलल। हेंस DE पैरेलल टू BC प्रूव्ड। आज हम ट्रायंगल्स का थ्योरम 6.3 प्रूव करने वाले हैं। तो देखते हैं थ्योरम क्या कहता है। थ्योरम ये कह रहा है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, अगर इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे अगर वो इक्वल होंगे, मतलब एंगल A अगर अगर D के इक्वल होगा, एंगल B अगर E के इक्वल होगा, एंगल C अगर एंगल F के इक्वल होगा, तो इनके जो साइड्स के जो रेशियो आएंगे
वो भी सेम प्रोपोर्शन में होंगे। तो इसका मतलब ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, ए सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। तो हमारे पास गिवन क्या है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ई, एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ। हमें प्रूव करना है ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू डी ए सी अपॉन डी एफ। तो हमने जो ट्राइंगल डी ई एफ है इसमें हमने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन की है। देखते हैं क्या किया। हमने पॉइंट पी मान लिया है डी ई पे और एक पॉइंट हमने क्यू डी एफ पे मान लिया है। तो और हमने ऐसे लिया है कि जैसे हमारा ए बी होगा वो डी पी के इक्वल होगा, ए सी जो होगा हमारा डी क्यू के इक्वल होगा, और इसे पी क्यू को हमने ज्वाइन कर दिया। तो इसे लिख लेना है, ड्रॉ पॉइंट P on DE and point Q on DF such that AB is equals to DP and AC is equals to DF and join them। हमने इसे ज्वाइन कर लिया। तो हम प्रूफ देख लेते हैं। हमारे पास है क्या, एंगल ए जो साइड ए बी है वो है इक्वल डी पी के, हमारे पास ए सी है इक्वल डी एफ के, और एंगल ए हमारा एंगल डी के इक्वल है। ये दोनों बाय कंस्ट्रक्शन है। और हमारे पास जो एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल हमारे पास ये गिवन था। तो ये हमारे पास गिवन है। तो हमारा एस ए एस से हमारा ये दोनों ट्राइंगल जो हो गए हमारे इक्वल हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू। हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो हमारे पास बाय सीपीसीटी क्या हुआ कि हमारा जो बी एंगल बी था वो एंगल पी के भी इक्वल हो गया। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, बाय सीपीसीटी हमारे ये सीपीसीटी से आया, इन दोनों के ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी के सीपीसीटी से हमारे पास एंगल बी एंगल पी के इक्वल आ गया। और हमारा जो एंगल बी था वो एंगल ई के भी इक्वल था। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो हमारा जो एंगल बी था वो एंगल ई के भी इक्वल था, एंगल बी हमारा इधर एंगल पी के भी इक्वल हो गया। मतलब एंगल ई जो है वो हमारा एंगल पी के इक्वल हो गया फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2 एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल ई। अब हमारा एंगल पी और ई भी इक्वल हो गए। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल इसका मतलब ये हो गया कि हमारा पी क्यू जो है वो पैरेलल हो गया ई एफ के। PQ is parallel to EF। हमें इससे ये पता चल गया। ठीक है, तो इसके बीपीटी से अब बाय बीपीटी हमारे पास बाय बीपीटी क्या हो गया, हमारा जो डीपी होगा वो आ गया इक्वल अपॉन डीपी अपॉन डीई जो होगा वो हमारे डीक्यू अपॉन डीएफ के इक्वल आ गया बाय बीपीटी। ठीक है, और हमारा जो डीपी है वो इधर हमारा जो डीपी है वो ए बी के इक्वल है। तो इसे डीपी की जगह हम ए बी लिख लेंगे और फिर अपॉन डीई। और हमारा जो डीक्यू है वो है डीक्यू जो है हमारा ए सी के इक्वल है। ठीक है, तो हम इसे ना ए मान लेंगे। ठीक है, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना था ए बी अपॉन डी ई, और हमने ए सी अपॉन डी एफ को इक्वल प्रूफ कर दिया। ठीक है, और सिमिलरली हमारा क्या होगा, ए बी अपॉन डीई जो होगा वो हमारा बी सी अपॉन ई एफ के भी इक्वल आ जाएगा।
हमारा ए बी अपॉन डी जो होगा वो बी सी अपॉन ई एफ के भी इक्वल आ जाएगा, क्योंकि अगर हमने अगर ये वाली कंस्ट्रक्शन हमने जैसे यहाँ पर की है, अगर हमने ऐसे की होती यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, हमने इधर पी क्यू मान करके इतना पूरा किया होता तो हमारा बी सी अपॉन ई एफ भी इसके इक्वल आ जाता। तो वैसे ही हमारा सिमिलरली मतलब पूरा करने के बाद हमारा जो अगर हमने इधर से कंस्ट्रक्शन की होती तो फिर हमारा ये भी आ जाता इक्वल। तो उससे हमारे पास ये आ गया। अब हम इसे b मान लेते हैं। अब इससे हमारे पास आ गया ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। इस चैप्टर का थ्योरम 6.4 सॉल्व प्रूव करने वाले हैं। तो देखते हैं कि थ्योरम क्या कह रहा है। थ्योरम ये कह रहा है कि इफ इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर, मतलब हमारे पास दो ट्रायंगल हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो अगर उनके साइड्स के जो रेशियो होंगे वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे तो जो हमारा जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा ना वो इक्वल होगा। मतलब एंगल ए जो एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा, और जो हमारे जो ट्रायंगल्स हैं वो भी सिमिलर होंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये हमारे पास गिवन है और हमें प्रूव करना है कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। लिख लेते हैं, एंगल ए हमारा एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी हमारा एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी हमारा एंगल आर के इक्वल है। और सेकंड हमें यहाँ पर ये भी प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, हमने इसमें ना एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन भी की है जो हमने सेम 6.3 में की थी, वही हमने इस वाले क्वेश्चन में भी की है। मतलब किया क्या है कि हमने पी क्यू पे एक पॉइंट ले लिया है डी, ड्रॉ पॉइंट डी ऑन पी क्यू एंड ई ऑन पी आर सच दैट पी डी इज इक्वल्स टू ए बी, PD is equals to AD, AB and AC is equals to PE, equals to PE। ठीक है, और हमने इसे ज्वाइन भी किया है, मतलब हमने D को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। हाँ, तो हमारे पास है गिवन क्या है हमारे पास ए बी अपॉन PQ is equals to AC upon PR। हमने इसे एक बार A मान देते हैं। ठीक है, AB upon PQ is equals to AC upon PR। हमने AB हमारा क्या है, इक्वल है DP के अपॉन PQ is equals to AC हमारा है PE के इक्वल, PE अपॉन PR। तो ये क्यों है? बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमारा बाय कंस्ट्रक्शन आया। ठीक है, तो अब हमारा इससे अगर हमारा dp अपॉन pq जो होगा वो इक्वल होगा pe अपॉन pr के, तो हमारा जो de होगा वो इसके पैरेलल हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ bpt हो जाएगा ना, बाय कन्वर्स ऑफ bpt हमारा DE पैरेलल हो जाएगा QR के। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला एंगल होगा ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, हमारा एंगल Q और एंगल D इक्वल हो जाएगा और एंगल E एंड R भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एंगल D is equals to angle Q and angle E is equals to angle R। अब हमारा ये हो गया
हमने इसमें कर दिया, तो फिर बाय ए ए हम ये कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल पी क्यू पी डी ई है वो पी क्यू आर के भी सिमिलर है, क्योंकि हमने दो एंगल्स को, इन दोनों के एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो बाय ए ए जो ट्राइंगल पी क्यू आर होगा वो हो जाएगा सिमिलर पी डी ई के, ठीक है। पी डी ई के हमने इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया। उसके बाद सिमिलर हो गया तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि dp अपॉन pq इज इक्वल्स टू pr pe अपॉन pr इज इक्वल्स टू de अपॉन qr, ठीक है, लिख सकते हैं हम बाय CPST। इन दोनों की सिमिलर प्रूफ करने के बाद बाय CPST हम ऐसा लिख सकते हैं। और हमारे पास जो DP है वो AB के इक्वल है, तो हम AB अपॉन PQ लिख सकते हैं। और जो PE है वो हमारा AC के इक्वल है, तो हम AC को PE अपॉन PE को AC अपॉन PR लिख सकते हैं और DE को एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अब हम इसे B मान लेते हैं, हमने A से माना था। तो बाय A एंड फ्रॉम A एंड B हम क्या देख रहे हैं कि DE अपॉन QR, मतलब हम इसे लिख सकते हैं DE अपॉन QR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR के इक्वल लिख सकते हैं। तो हमारा जो ये QR और QR है वो कट जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर DE को BC के इक्वल प्रूव कर दिया, DE को हमने BC के इक्वल प्रूव कर दिया। जो DE है हमारा BC के इक्वल प्रूव है। तो और हमारे पास AB जो था वो DP के इक्वल प्रूफ था, और AC जो था हमारा PE के इक्वल पहले से ही हमारा कंस्ट्रक्शन से इक्वल था। तो हमारा बाय SSS बाय ट्रिपल S हमारा ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गया, ABC और PDE। तो क्या हुआ, बाय SSS ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PDE हो गया। तो इसके CPCD से, तो हमारा इन दोनों ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी के CPCD से एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P हो गया, एंगल B इज इक्वल्स टू हमारा एंगल B जो था एंगल Q के इक्वल था, तो एंगल D के भी इक्वल हो गया, क्योंकि एंगल Q जो था वो एंगल D के इक्वल नहीं, एंगल हमारा ये हमने प्रूव कर दिया है। एंगल B को हमने एंगल इन दोनों की CPCD से हमारा एंगल B जो था वो एंगल D के इक्वल प्रूव हो गया, D के इक्वल प्रूव हो गया। तो फिर हमारा जो एंगल B जो D था वो एंगल Q के इक्वल था, पहले से ही हमने यहाँ पर प्रूव किया हुआ था। यहाँ पर इनके क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, तो हमारा B जो हो गया वो Q के भी इक्वल हो गया, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q, और एंगल C जो था हमारा वो इक्वल था एंगल R के, नहीं एंगल E के इक्वल था हमारा C, तो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R, ठीक है ना, हो गया। और फिर तो अगर हमारा ये इतना हो गया तो हमारा यहाँ से ये भी आ गया, हमने इनके जो दो एंगल्स है, मतलब एंगल A B और एंगल C को हमने एंगल Q और एंगल R के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो बाय AA हमारा जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के, तो हेंस प्रूव्ड। आज हम ट्राइंगल्स चैप्टर का थ्योरम 6.5 करने वाले हैं। तो देखते हैं कि थ्योरम क्या कहता है। थ्योरम ये कह रहा है कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मतलब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं जिसमें कि एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के दूसरे एंगल से इक्वल है,
और जो साइड्स उस ट्रायंगल से कनेक्टेड है, मतलब हमने एक एंगल ए लिया है और एंगल एक बी लिया है, तो इससे जो कनेक्टेड साइड्स होंगे, मतलब एंगल ए से कौन से कनेक्टेड साइड्स है, ए बी और ए सी, डी से कौन से हैं, डी ई और डी एफ। तो वो जो साइड्स होंगे ना वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, और सेकेंड हमारे पास गिवन है ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, और हमें इसमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है ना वो सिमिलर है, हमें ये प्रूव करना है इसमें। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, हमने इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन की है जो हमने कंस्ट्रक्शन 6.3 में भी की थी और 6.4 में भी की थी, वही कंस्ट्रक्शन हमने इन दोनों इस ट्राइंगल में भी की है। वो है डीई को हमने, डीई पे हमने एक पॉइंट पी ले लिया है, डीएफ पे हमने एक पॉइंट क्यू ले लिया है, और ऐसे लिया है जिससे मतलब हाँ ऑब्वियसली ए बी से ये डी पी इक्वल है और ए सी से डी क्यू इक्वल है, और इन्हें ज्वाइन कर दिया हमने, पी क्यू को ज्वाइन कर दिया है। ड्रॉ P on DE and Q on DQ such that AB is equals to DP and AC is equals to DQ। ठीक है, और हमने इसे ज्वाइन कर दिया। तो प्रूफ देखते हैं। हमारे पास पहले ना गिवन है कि AB अपॉन DE is equals to AC upon DF, ये हमारे पास ना पहले से गिवन है, और हमारा जो AB है वो DP के इक्वल है, तो फिर हम AB की जगह DP लिख सकते हैं, DP अपॉन DE लिख सकते हैं ऐसे, और हमारा जो AC है वो DQ के इक्वल है, तो हम AC की जगह पर DQ लिख सकते हैं, और अपॉन DF। ये कहाँ से आया हमारा, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो बाय कंस्ट्रक्शन ये हो गया। अब देखते हैं कि अगर dp अपॉन de होगा और dq अपॉन df होगा, तो बाय कॉन्वर्स ऑफ dpt हमारा pq पैरेलल हो जाएगा ef के, बिल्कुल हो जाएगा। बाय कॉन्वर्स ऑफ dpt pq इज पैरेलल टू ef हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। हमारे पास क्या है, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल F। क्यों है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है इसलिए ये इक्वल हो गए। अगर हमारे पास अब ये देखें, हमारे पास दो ट्राइंगल है DPQ एंड DEF, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास दो एंगल्स जो है ना वो एक दूसरे के इक्वल आ गए, मतलब P E के इक्वल है, Q F के इक्वल है। तो बाय AA हम ये कह सकते हैं कि DPQ जो है वो सिमिलर हो जाएगा DEF के, जैसे लिख लेते हैं, बाय AA ट्राइंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब हमारे पास गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू DP, AC इज इक्वल टू DQ, और एंगल A जो है ये बाय कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और हमारा जो एंगल A है वो है इक्वल एंगल D के, ये हमारे पास गिवन था। तो बाय SAS हमारे बाय SAS ट्राइंगल ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल DPQ से, हो जाएगा। और अब हमारे पास DPQ से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बाय CP हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल B हो जाएगा इक्वल एंगल P के। ठीक है, एंगल और एंगल जो एंगल C होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल Q के, और जो हमारा एंगल B था वो इक्वल था हमारे एंगल जो P था वो इक्वल था हमारे एंगल E से, तो एंगल E से भी इक्वल हो जाएगा, और एंगल
जो F था वो Q से इक्वल था, तो इसका मतलब एंगल Q जो होगा वो C से भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या प्रूव कर दिया, बाय AA हमारे ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए ना, इन दोनों से हमारे ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। इसका मतलब बाय AA triangle ABC is similar to triangle DEF, hence proved।